चाली साहब आप ऊपर ही रहेंगे। बाबा सिद्दीकी साहब को गुजारिश करेंगे प्लीज या स्क्रीन पर आए। मधुरा सेवक संगीता प्लीज या स्क्रीन पर आए। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के तमाम पदाधिकारी आपका स्वागत करते हैं। हर साल की तरह आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि अपने जनता जनार्दन को आप दशहरे की शुभकामनाएं देंगे। लेकिन बंसराज दुबे साहब, आप कैसे नीचे रह सकते हैं? आप प्लीज या स्पीक पर आए। जोरदार तालियां सांता क्रूज भोजवाड़ी के सीनियर सिटीजन बंसराज दुबे, जिनका इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम रोल रहा है। बाबा सिद्दीकी साहब, हम चाहेंगे कि आप शुभकामनाएं दें जनता जनार्दन को। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के सभी सदस्य, योगेश पांडे जी, जब दशहरा आता है तो घंटी गूंजती है और योगेश पांडे जी का, संजय मिश्रा जी का आमंत्रण आता है और हर साल की तरह आप हमें याद रखते हो। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, मंच बड़ा अच्छा सजाए हो आपने कि आज मौका मिला कि सब इस पता चला योगेश 20 साल से आप ये कार्यक्रम कर रहे हो और एक उत्तर भारतीयों का एक, मैं समझता हूँ, एक मेलावा जैसा ये होता है यहाँ। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है दशहरा का। मैं आप सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ और आगे ये आशा रखता हूँ कि हम सबके अच्छे दिन आए। या अगर राज्य में जो होता है, अगर वो थोड़ा चुटकुली नहीं करे तो वो उत्तर भारतीय नहीं होता। क्योंकि मेरी भी माँ जो है वो मिर्जापुर की है, बाप बिहार का है, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो मस्ती होना चाहिए ना। कि हम सब लोगों ने सोचा था कि अच्छे दिन के लिए, इसी आस में हम अच्छे दिन के लिए आज प्रार्थना करें कि सही मानों में अच्छे दिन आए। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये 20वां वर्ष आपका है, इसी तरह हर वर्ष इसको और आगे लेके जाइए। जो भी हमारे साथ में चारी मैडम है, उमर है, संगीता लाड है, हमारे सभी कांग्रेस जन जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमेशा आपके साथ कंधे में कंधा लगा के इस कार्यक्रम को अपॉलिटिकल करते हैं। राइट ना संजय मिश्रा जी? अपॉलिटिकल, कभी कभार पॉलिटिकल भी हो जाया करिए, ये मेरे तरफ से भी विनती है। क्योंकि क्या होता है कि शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय उत्तर प्रदेश। चलो, मंच तो गैर राजनीति है, लेकिन यहाँ पर तमाम राजनीतिज्ञों का तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि समाज में बदलाव तब आएगा जब अच्छे राजनीतिज्ञ राजनीति में आएंगे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हम अकेले ही चले थे जान बे मंजिल, हम चलते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। एक जोरदार तालियां उत्तर भारतीय कह देना आपको। ये अब पॉलिटिकल बोल के उत्तर भारतीय लोग जिस तरह ना कमल में लपेट के मारते हैं, वही उत्तर भारतीय होता है। तो मैं भी आपको एक शेर बोलते हुए जाऊं। कैलाशवर की सुनील साहब का ये बड़ा प्रेम था इस शेर पे। उनका काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मुझे फेल कर दिया आपने, लेकिन आप हर साल की तरह ऐसे ही यहाँ आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में ऐसे ही उत्तर भारतीय विश्व महासंघ का सहयोग देंगे। एक जोरदार ताली बाबा सिद्दीकी साहब के लिए। बंसराज दुबे जी का स्वागत करेंगे। विनोद तिवारी साहब, मधुराचारी, पूर्व नगर सेवक, शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के अध्यक्ष योगेश पांडे। मधुराचारी जी के लिए एक जोरदार तालियां। यही वो मधुराचारी है जिनके दरवाजे पर जब हम जाया करते थे तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटते थे।
दोस्तों ये जीती जागती मिसाल है और आंखों देखी मिसाल है, इसीलिए कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलता और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता समाज को है। धन्यवाद बाबा सिद्दीकी साहब। संगीता लाल मैडम का अवनिंद्र आशुतोष आप शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। बंसराज दुबे जी का स्वागत विनोद तिवारी जी करेंगे शॉल श्रीफल से। हमारे यहाँ हर चीज दर्द दिल का दुनिया में बताया नहीं जाता और हर गीत हर साज पर गाया नहीं जाता। वक्त आप लोगों के लुत्फ का है और मैं भाषण नहीं दे रहा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस उत्तर भारतीय विश्व महासंघ का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से हमारे जनाब सिंह साहब आए हुए हैं और हम चाहेंगे आप व्यासपीठ पर आए। विक्रम प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश, मीरा भाईंदर जहां से वो आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर, जोरदार तालियां इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्तर प्रदेश से यहां पधारे हैं। संजय श्रीवास्तव साहब आप भी व्यासपीठ पर आएंगे प्लीज। हमारे मेहमानों का स्वागत एक बार हम कर दें, उसके बाद आपके लिए ये कार्यक्रम इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ गाना कम, नृत्य ज्यादा पसंद है, ऐसे कार्यक्रम में हम अवरोध पैदा नहीं करेंगे। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के प्रफुल्ल भट्ट साहब कृपया शॉल श्रीफल से विक्रम प्रताप सिंह का स्वागत करें, जोरदार तालियां प्लीज। हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हर साल अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराएं। एक बार अपने मुखारबिंद से दशहरा की शुभकामनाएं देते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ द्वारा आयोजित इस दशहरा के विशाल रैली को मैं यहाँ के आयोजकों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। साथ में यहाँ बैठे हुए तमाम जनमानस को मैं दशहरा के पावन अवसर पे ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। मित्रों, दशहरा हम का पर्व पूरे विश्व में मनाते हैं, लेकिन ये पर्व महाराष्ट्र में जो मनता है उसका एक अलग ही आनंद है। मित्रों, भगवान राम के जीवन चरित्र को आप सभी लोग जानते हैं। भगवान राम का जीवन चरित्र उत्तर भारत में वो पैदा हुए, पले बढ़े, लेकिन उनका सबसे स्वर्णिम स्थान अगर कहीं रहा है तो महाराष्ट्र का धरती रहा है। अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय वो इस महाराष्ट्र की धरती पे उन्होंने बिताया, चाहे वो मामा मारीच के वध करके या रावण को चैलेंज देके। मित्रों, इस धरती का बहुत बड़ा एहसान है। मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर भारत के लोग यहाँ जिस आस के साथ आते हैं वो आस पूरा करके जाते हैं। मैं नमन करना चाहता हूँ इस महाराष्ट्र की धरती को कि तमाम हमारे उत्तर भारत से आए हुए हमारे बंधु हमारे भाइयों का यहाँ पालन पोषण होता है और बड़े गर्व से हम जाते हैं उत्तर भारत में। मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए, बाबा सिद्दीकी साहब अभी चले गए, मैं तो बोलता हूँ 65 हैं सर, आप हमारे बड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सही मायने इस भारत की धरती पे अच्छे दिन कब के आ जाने चाहिए थे। 65 साल नहीं लगने चाहिए थे अच्छे दिन पे, लेकिन किसी कारणवश इस भारत की धरती में महाराष्ट्र में अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन निश्चित तौर पे सिद्दीकी साहब आने वाले समय में निश्चित तौर पे अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा सा और इंतजार करिए। धन्यवाद। ये आपका मंच है, हमारा मंच है, हमारे समाज का मंच है और आप निश्चित तौर पे एक अच्छे प्रतिनिधि रहे और हम इस मंच के माध्यम से आपके और भी अच्छे प्रतिनिधि बन के आप आगे आए और समाज का जिस तरीके से आपने काम किया वैसे करते रहे। आप सभी आयोजकों को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इसी तरीके से आप समाज को जोड़ने का काम करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत। एक बार भगवान रामचंद्र जी का नारा देंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद। विक्रम प्रताप सिंह साहब ने एक बात कही, मामा मारीच का नाम लिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्थिक राजधानी मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। ये मृग मरीचिका है जो दिखाई देता है
वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो दरअसल दिखाई नहीं देता। ये वही मामा मारिच की नगरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता को कांवर में लेकर जब पूरे चारों धाम की यात्रा के लिए निकले थे, तो एक महाराष्ट्र की वो भूमि भी थी जहां वो अपने अंधे माता पिता को नहलाने के लिए उस कांवर से नीचे उतारे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने माता पिता को जैसे ही वो कांवर से नीचे उतारे, वैसे ही उनका सुर बदल गया। उनका पूरा विश्वास जो एक माता पिता के बीच का होता है, पिता पुत्र के बीच का होता है, वो बदल गया। उन्होंने मांगा अपने अंधे माता पिता से टैक्स। उन्होंने कहा कि कोई काम यहाँ मुफ्त में नहीं होता, इसके लिए टैक्स लगता है। इसीलिए इस महाराष्ट्र को विशेष रूप से जाना जाता है। आपका ध्यान मैं आकृष्ट करवाना चाहूंगा कि जब वहां पर उनके बूढ़े अंधे माता पिता नहीं नहाए, क्योंकि उनको देने के लिए उस अपने पुत्र को टैक्स नहीं था, और अंतत्वा वो पहुंचे इलाहाबाद के संगम। जब वहां पहुंचकर अपने माता पिता को नहलाने का उन्होंने प्रयास किया, तो माता पिता तो पहले ही क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे पास देने के लिए तुमको कुछ नहीं है, हम कैसे नहाए। लेकिन वहां पर वो बालक रो पड़ा, और फिर वहां पर वो माँ का भाव जाग उठा, माँ का मातृत्व जाग उठा। तो यही कहावत है, ये महाराष्ट्र की भूमि थी। लेकिन मैंने आपको इतनी दास्तान जो सुनाई, उसमें एक चीज रह गई थी। जब महाराष्ट्र के भूमि पर अंधे माता पिता खड़े थे, तो वहां की मिट्टी को उठाने का आदेश उस अंधे माता पिता ने आग्रह किया अपने बेटे से, और वो मिट्टी लेकर जब संगम की तरफ रुख किया, और संगम में जब टैक्स नहीं मांगा गया अंधे माता पिता से, तो उसी मिट्टी को जमीन पर रखा गया और उस पर उस पुत्र को खड़ा किया गया। और जैसे ही उस मिट्टी पर वो पुत्र खड़ा होता है, फिर से उसके जुबान बदल जाते हैं। तो ये यहाँ की मिट्टी मामा मारिच की नगरी ये मुंबई है। तो यहाँ पर आंख और कान खोलकर सतर्क रहें और अच्छे परिवेश में जिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो आपका ये उत्तर भारतीय विश्व महासंघ हर साल की तरह जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हमने किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो हमें सहयोग किया है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार जोर से तालियां हम चाहेंगे कि आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि सिर्फ डांस देखकर ही तालियां नहीं बजाई जाती, सिर्फ भाषणों को सुनकर तालियां नहीं बजाया जाता। जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन हम तमाम उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के पदाधिकारी रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को नई रूपरेखा देने का जो काम करते हैं, वो आपके सामने है। मैंने बहुत कुछ कह दिया कुछ न कहते हुए, लेकिन एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री राम। सुरेश शुक्ला जी के पास फिर मैं जाऊंगा, और तमाम अतिथि से आग्रह है कि इसी तरह हर साल हमारे इस कार्यक्रम में आप शरीक होते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुरेश शुक्ला। लेमन न्यूज के हमारे तमाम जो स्टाफ हैं, चाहे राजेंद्र नौटियाल हमारे टेक्निकल हेड, प्रदीप शर्मा सीनियर करस्पॉन्डेंट, हमारे कैमरा पर्सन अनिल वर्मा, इसके अलावा भी हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और आप लोगों के लिए हम इस कार्यक्रम को विशेष रूप से चलाएंगे अपने चैनल पर, और आप तमाम लोगों को बहुत जल्द ही बताएंगे। अवरिंद्र, आशुतोष, थोड़ा सा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दशहरा की। बहुत भाषण हो गया, लेकिन अब जो वक्त आ रहा है आपके बीच, वो संगीत का है। तो जीवन को एक संगीत कहा गया है, और यही कारण है कि जब भी हम संगीत की भाषा में बात करते हैं तो मन झूमता है। और एक बार फिर चलते हैं सुरेश शुक्ला जी की टीम के साथ सुनने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या हो, ताली वाली ना बजे का, जरा जोरदार तालियां प्लीज। सुरेश शुक्ला प्रेजेंट्स हैप्पी म्यूजिकल ग्रुप। जी हाँ, चलते हैं इस ब्रेक के बाद फिर से एक ऐसे रंगारंग कार्यक्रम की ओर। सभी म्यूजिशियन से गुजारिश करूंगा प्लीज जल्द से जल्द अपने स्थान पर आ जाए। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब डांस आप लोगों ने देख लिया, सिंगर्स आके चले गए, लेकिन इस बार धमाका डबल होगा, क्योंकि मैं चाहूंगा
कि सुरेश भैया अकेले नहीं, उनका साथ भी देगी पुष्पलता जी। बहुत ही पुराना और सुपरहिट गाना था गोरकी पतरकी रे। जरा जोरदार तालियां प्लीज, प्लीज वेलकम सुरेश शुक्ला और उनका साथ करिए पुष्पलता जी। ये गाना तो होगा गोरकी पतरकी, लेकिन उसके पहले और एक गाना था जो कि आज भी हम लोग पूरे परिवार के साथ वो फिल्म देखते हैं। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले फिल्म आई थी नदिया के पार, और इसका एक गाना था कौन इस दिशा में लेके चला रे बटुरिया। प्लीज वेलकम। Thank you.